हेलो स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल पास्ट टेंस। जब भी हम बात करेंगे बीते हुए समय के बारे में तो हम उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। जिस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोलते थे, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बोलेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है, किसका एंडिंग में होता है, ता था, ती थी या ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खाता था, वह क्रिकेट खेलते थे, या आ ई ए। सपोज हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, वह यहाँ आया, राहुल यहाँ से गया, वो इंदौर गए। तो जिस भी सेंटेंस में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए आ जाए, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस मानेंगे। इसकी डेफिनेशन है अब, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ जस्ट कंप्लीटेड। इस टेंस का यूज़ हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे जो कि अभी फ़िलहाल में कंप्लीट हुआ है। नॉर्मली अ शॉर्ट टाइम बिफोर स्पीकिंग मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स पहले, तो बोलने से कुछ ही समय पहले जो हुआ है उस एक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस से। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो काम कर रहा है वह सब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट फर्स्ट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी थी, पास्ट सेकंड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव हमेशा नॉट लगाना कंपलसरी होता है, इसलिए स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, देन डिड। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, इसलिए डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इसलिए हम डिड को आगे ले आएंगे। डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इट इज़ कंपलसरी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट किया है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल इस, मैंने खाना खाया। अब देखिए इसमें आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए हमने इसको कंसिडर करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब अफर्मेटिव में से कन्वर्ट करेंगे तो मैं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारे यहाँ पे, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो खाने को ईट बोलते हैं, ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई एट, और खाने को बोलते हैं फूड, तो आई एट फूड। इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट तो वही आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे डिड, आई डिड नॉट ईट फूड। उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डिड को हम आगे ले आए, डिड फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो हुआ डिड आई ईट फूड। उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। सोहन ने घर खरीदा। सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में आया सोहन, खरीदने को बोलते हैं बाय, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। सोहन बॉट अ हाउस। नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट सोहन, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आएगी, सोहन डिड, और हेल्पिंग के बाद क्या लगाना ज़रूरी होता है, नॉट नेगेटिव में, तो सोहन डिड नॉट बाय अ हाउस। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इसलिए मैं डिड को आगे ले आई। डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, डिड सोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय अ हाउस, और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अनीता ने पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट आएगा अनीता, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट की सेकंड फॉर्म हुई रोट, अनीता रॉट अ लेटर। नेक्स्ट होगा नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, अनीता डिड, हेल्पिंग का नेगेटिव में लगाना ज़रूरी होता है नॉट, तो मैंने लगाया यहाँ पे नॉट। अनीता डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई यहाँ पे, लिखने को बोलते हैं राइट, तो यहाँ पे राइट आया। अनीता डिड नॉट राइट अ लेटर, और एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम इससे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है, तो मैंने यहाँ पे लगाया डिड, डिड अनीता राइट अ लेटर, एंड में आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वो इंदौर से यहाँ आए। तो आए और वो को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। दे केम फ्रॉम इंदौर से
इंदौर से आए इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है फ्रॉम। दे केम फ्रॉम इंदौर, एंड में फुल स्टॉप। उसी तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आया दे, हेल्पिंग वर्ब बाई डिड, दे डिड के बाद लगाया मैं नॉट, दे डिड नॉट कम फ्रॉम इंदौर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आगे आई डिड, उसके बाद लगाया मैंने दे, डिड दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम फ्रॉम इंदौर और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, पायल फिल्म देखती थी, या पायल ने फिल्म देखी। तो अफर्मेटिव में हमने पायल सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा पायल, देखने को बोलते हैं वॉच, और वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। पायल वॉच्ड अ मूवी या फिल्म। नेगेटिव में हमने बनाया तो पायल सब्जेक्ट आगे आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, पायल डिड, उसके बाद लगाया नॉट, पायल डिड नॉट वॉच अ मूवी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमने डिड हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, इसमें डिड के बाद आया सब्जेक्ट, डिड पायल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड पायल वॉच अ मूवी, और एंड में लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस से उसकी पहचान होती है ता, था, ती, थी, या ते, थे, या आ, ई, ए की मात्रा। वो सब आपकी सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये 5 सेंटेंस आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट के कुछ 10 सेंटेंसेस होमवर्क में दे रही हूँ, तो आपको वो नोट डाउन करना है, उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।